हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंपल वाली पढ़ाई। काफ़ी दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। आई एम श्योर कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस बार जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि जो आपकी एलाइड सर्विसेज की नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगी और इतना डिले क्यों हो रहा है नोटिफिकेशन में। हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो कितनी एक्सपेक्टेड हैं इस बार। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो अगर आप एलाइड सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो लास्ट 5 इयर्स प्रीलिम्स के सॉल्व पेपर्स और साथ में एलाइड के मेंस पेपर्स 2015 से 2020 तक, ये सारे पेपर्स टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। उसके साथ जो लोग एच ए एस मेन्स देने वाले हैं इस बार, उनके लिए लास्ट 5 इयर्स के प्रीलिम्स के सॉल्व पेपर्स जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो मेंस देने वाले हैं उनके लिए लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स मेंस के, प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट मैंने मोस्टली वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। तो ये भी आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। और साइड बाय साइड नायब तहसीलदार का जो लोग मेंस देने वाले हैं तो वो पेपर्स भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। आपको यहाँ पे हर एक चीज़ मिलेगी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो, लेटेस्ट अपडेट हो और या फिर स्टडी मटेरियल हो। तो अगर आप इस लिंक के द्वारा हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये करना है कि आपको टेलीग्राम चैनल को ओपन करना है और सर्च करना है सिंपल वाली पढ़ाई, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो एलाइट का क्राइटेरिया है वो क्या होता है। इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और प्रीलिम्स और मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, तो हम जल्दी से इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और जो आपकी एज है वो होनी चाहिए 18 ईयर्स टू 45 ईयर्स के बीच में, सब्जेक्ट टू सम रिलैक्सेशन एज़ पर योर कैटेगरी के हिसाब से आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो जो आपका प्रीलिम्स का पेपर है वो 200 मार्क्स का होगा, यानी कि 200 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा। और ये पेपर होगा आपका 3 घंटे का और साथ में नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। और जो ये मार्क्स होंगे आपके प्रीलिम्स के, ये फाइनल मार्कशीट में ऐड नहीं होंगे, यानी कि जो प्रीलिम्स का पेपर है वो क्वालिफाइंग है नेचर में। और अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे मेंस के लिए। और जहाँ तक मेंस की बात है तो मेंस में होंगे आपके 3 पेपर। ये सारे पेपर होंगे आपके डिस्क्रिप्टिव। सबसे पहला आपका पेपर होगा इंग्लिश का 150 मार्क्स का, उसके बाद हिंदी का अगेन 150 मार्क्स, और लास्ट में होगा आपका जनरल नॉलेज का पेपर, दैट इज़ 200 मार्क्स। तो जो आपके मेंस के टोटल मार्क्स हो गए वो हो गए 500। तो इसी में से ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद अगर हम बात करें फॉर्म मतलब कितने का होगा, तो जो जनरल कैटेगरी है आपको 400 रुपये देने पड़ेंगे इसके लिए, और जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 100 रुपीज़। और जो एक्स सर्विसमैन है हिमाचल प्रदेश के और जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। तो मतलब आपके लिए ये फॉर्म जो है वो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं एलाइड सर्विसेज के इस बार कितनी एक्सपेक्टेड हो सकती हैं। सबसे पहले हम जाएंगे 2017 में। तो जब 2017 में एलाइड की नोटिफिकेशन आई थी तो उस टाइम पे जो नंबर ऑफ़ पोस्ट थी वो थी आपकी 86। जैसे कि आप देख सकते हो एक्साइज एंड टैक्सेशन की 6 पोस्ट। उसके बाद फूड सिविल सप्लाईज़ एंड कंज्यूमर अफेयर्स अगेन 2। तो आई वोंट गो इनटू मच डिटेल, ये आप खुद भी देख सकते हो। उसके बाद अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 में आपके जो टोटल पोस्ट थे वो थे 20। यानी कि आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया नंबर ऑफ़ पोस्ट का, फ्रॉम 86 टू 20। तो अगेन इन 2019 जो आपकी नंबर ऑफ़ पोस्ट थी वो थी 74। तो यानी कि फिर से इंक्रीज़ हुआ है पोस्ट में। एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि 2019 के बाद एलाइड सर्विसेज का नोटिफिकेशन नहीं आया है। कोविड भी इसका एक रीज़न हो सकता है और भी नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इस बार जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं कितनी एक्सपेक्टेड है, जैसे कि आपको पता है कि ये एग्ज़ाम अब 3 साल के बाद होने वाला है। तो ओबियसली जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। तो यही एक्सपेक्टेड हैं कि जो आपकी नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो समवेयर 80 या 90 के बीच में हो सकती हैं। अगेन ये सब मतलब एक स्पेक्यूलेशंस हैं कि इतनी हो सकती हैं। तो यही है, एक्सपेक्टेड है कि जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो 70 80 या फिर 90 के तक भी हो सकती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जो एलाइड सर्विसेज का जो नोटिफिकेशन है वो इतना डिले क्यों हो रहा है। क्या नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा। वैसे अगर नॉर्मली बात करें तो जो आपका नोटिफिकेशन है वो दिसंबर तक आ जाता है। लेकिन इस बार जो नोटिफिकेशन है वो मतलब दिसंबर में भी नहीं आया है लास्ट ईयर।
कुछ दो तीन फैक्टर्स भी इसके हो सकते हैं। नंबर वन कि अभी HAS मेंस कमीशन को करवाना है, उसके बाद आपका नायब तहसीलदार का मेंस का पेपर्स है वो भी कमीशन को करवाना है, और साइड बाय साइड कमीशन के ऊपर अभी कॉलेज कैडर का जो अभी जो उसकी भर्ती चल रही है उसका भी काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा बर्डन है कमीशन के ऊपर। तो मोस्टली अभी कमीशन इन्हीं चीज़ों में बिजी है। और साइड बाय साइड इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि जो अभी अभी रिसेंटली नई गवर्नमेंट बनी है हिमाचल प्रदेश में, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। ये सुनने में आया है कि जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो कमीशन को बेच दी गई हैं, और जो आप इसकी नोटिफिकेशन है वो आप जल्द ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में आपको इसका नोटिफिकेशन जल्द ही देखने को मिलेगा। तो उसी के हिसाब से जन या फरवरी में इसकी नोटिफिकेशन आ सकती है। तो यही मैं आपको मतलब अपडेट देना चाहता था कि नोटिफिकेशन आपको इसकी जल्द ही देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो कि जब नोटिफिकेशन आएगा आप तब प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि तब तक काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाओगे। बिकॉज़ आपने नायब तहसीलदार में देखा होगा अराउंड 40 to 50,000 लोगों ने अप्लाई किया था फॉर 20 पोस्ट। तो आप देख सकते हो कि जो लेवल ऑफ कंपटीशन है प्रीलिम्स का, वो प्रीलिम्स में वो कितना ज़्यादा है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ एक्चुअली, मैं जैसा आपको एक रियलिटी चेक देना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर थिंकिंग कि हम लास्ट में पढ़ के ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। सो दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो लोग एलाइट को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखें, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो आपको जो इसका नोटिफिकेशन है वो जल्द ही देखने को मिल सकता है। और जहाँ तक HAS मीन्स HAS प्रीलिम्स 2023 की बात है, तो ये आपको इसके लिए काफ़ी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी उसका मेंस होगा और फिर उसके बाद उसका रिज़ल्ट आएगा, तो मे बी ये नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी आप एलाइट की प्रिपरेशन कर सकते हो, ये आपके पास सूटेबल टाइम है। सो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। सो टिल देन इट्स मी साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखो, स्टे सेफ और स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। थैंक यू।